इस प्रॉब्लम में हमें हिंज सपोर्ट दिया है और रोलर सपोर्ट दिया है और कहा जा रहा है कि हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट पे आप रिएक्शन निकालिए। तो यहाँ पे रिएक्शन निकालने के लिए पहले हमको एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे रिएक्शंस। तो हमने एज्यूम किया कि रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन ऊपर की ओर लग रही है और हमने इसको नाम दे दिया आरपी। हिंज सपोर्ट पे भी हमने एक वर्टिकल रिएक्शन को एज्यूम करा जिसको नाम दिया वीए और हिंज सपोर्ट पे हमने एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को भी एज्यूम करा जिसको नाम दिया हमने एचए। हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन मिल सकती हैं तो यहाँ पे हमने दो रिएक्शन को एज्यूम कर लिया। चूंकि रोलर सपोर्ट पे एक ही रिएक्शन मिल सकती है इसलिए रोलर सपोर्ट पे हमने एक ही रिएक्शन को एज्यूम किया। अब देखिए यहाँ पे तीन अननोन है तो हमें तीन इक्वेशन बनाना पड़ेगा ये तीन अननोन की वैल्यू निकालने के लिए। चूंकि ये वाला फिगर आपको इक्विलिब्रियम में दिया है इसलिए हम क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करके ये तीन अननोन की वैल्यू निकाल लेंगे। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, सिग्मा m0, सिग्मा v0 और सिग्मा h0। तो देखिए हम पहले सिग्मा m को जीरो कर रहे हैं। हम किस पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं, हम सारे फोर्सेस का मोमेंट इस पॉइंट पे ले रहे हैं। तो देखिए ये इक्विलिब्रियम में तो सारे फोर्सेस का मोमेंट इस पॉइंट पे कितना आएगा, जीरो आएगा। उनका एल्जेब्रिक सम कितना आएगा, जीरो आएगा। तो देखिए वीए का मोमेंट इस पॉइंट पे जीरो, एच ए का मोमेंट इस पॉइंट पे ये भी आपका जीरो क्योंकि ये दोनों फोर्स यहीं से पास होके जा रहे हैं। 50 न्यूटन का मोमेंट इस पॉइंट पे कितना आएगा, 50 वाला आगे बढ़ा लेंगे तो ये डिस्टेंस कितना आएगा 2.5, तो 50 इंटू 2.5 आएगा। 50 न्यूटन का मोमेंट कैसा आएगा, ये मोमेंट आपको क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। 20 का मोमेंट यहाँ पे कितना आएगा 20 इंटू 4 और इसका मोमेंट का नेचर देखिए कैसा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। आरबी का मोमेंट इस पॉइंट पे कितना आएगा आरबी इंटू 5 और इसका मोमेंट देखिए इस पॉइंट पे कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने सिग्मा एम को जीरो करा, क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू जीरो, तो इससे आरबी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, आरबी आ जाएगा आपका 9 न्यूटन। अब हम सिग्मा वी को जीरो करेंगे। देखिए हमने इसको हटा दिए, सिग्मा वी को हम जीरो कर रहे हैं तो ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू जीरो कर रहे हैं। तो देखिए ऊपर कितना लग रहा है वीए प्लस आरबी, नीचे कितना लग रहा है 50, इन तीनों का एल्जेब्रिक सम कितना आएगा जीरो। तो आरबी की वैल्यू जो आपने निकाली है ऊपर वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो वीए की वैल्यू आ जाएगी, वीए कितना आएगा आपका 41 न्यूटन। अब ये इक्विलिब्रियम में है तो इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का भी एल्जेब्रिक सम जीरो आएगा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन से लग रहे हैं, एक एच ए लग रहा है और एक 20 लग रहा है। तो देखिए इनका एल्जेब्रिक सम मैंने जीरो करा, हमने लिखा एच ए माइनस 20 इक्वल टू जीरो, तो एच ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20 न्यूटन। तो इस तरीके से आपने हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट पे रिएक्शन निकाल लिया। अब ये प्रॉब्लम है, इसमें भी हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट पे रिएक्शन निकालने के लिए कह रहा है। तो पहले देखिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन यहाँ पे ऊपर की ओर लग रही है जिसको नाम दिया आरबी। हिंज सपोर्ट पे भी एक वर्टिकल रिएक्शन लग रही है जिसको नाम दिया हमने वीए, और हिंज सपोर्ट पे चूंकि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी मिल सकती है इसलिए यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को पहले एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे ये तीन अननोन्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी हम ये तीन इक्वेशन बना लेंगे। तो पहले देखिए हम आरबी निकाल रहे हैं, रोलर सपोर्ट पे रिएक्शन निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, बाय टेकिंग मोमेंट एट हिंज सपोर्ट। तो हम देखिए यहाँ पे मोमेंट ले रहे हैं इस पॉइंट पे, इन सबका मोमेंट का एल्जेब्रिक सम इस पॉइंट पे कितना आएगा जीरो। तो देखिए वीए का मोमेंट तो यहाँ पे आपको जीरो दिख रहा है क्योंकि वी यहीं से पास होके जा रहा है। एच ए का भी मोमेंट देखिए यहाँ पे जीरो आ जाएगा क्योंकि एच ए भी यहीं से पास होके जा रहा है। अब देखिए ये इन तीन फोर्स का मोमेंट यहाँ पे लेना है। तो देखिए 50 न्यूटन का मोमेंट यहाँ पे कितना आएगा 50 इंटू 2.5 और इसका मोमेंट कैसा आएगा यहाँ पे, ये आएगा आपका क्लॉकवाइज। 20 का मोमेंट यहाँ पे कितना आएगा 20 इंटू 4 और इसका मोमेंट कैसा आएगा इस पॉइंट पे, ये भी आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है। आरबी का मोमेंट इस पॉइंट पे आएगा आरबी इंटू 5 और इसका मोमेंट आपको कैसा नजर आ रहा है, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। तो मतलब इन तीनों के मोमेंट का एल्जेब्रिक सम जीरो आएगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। तो देखिए हमने सिग्मा एम को जीरो करा, 50 इंटू 2.5 प्लस 20 इंटू 4 माइनस आरबी इंटू 5 इक्वल टू जीरो। तो इससे आरबी की वैल्यू हमारी निकल गई, दैट इज 41 न्यूटन। अब वीए निकालना है, हमको वीए निकालना है तो हम सिग्मा वी को जीरो करें, ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू जीरो। तो आरबी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका वी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 न्यूटन। अब हमको एक और अननोन निकालना है एच ए। तो
हम क्या करेंगे, इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 कर देंगे। हमने लिखा HA + 20 = 0। HA और 20 का डायरेक्शन एक ही साइड है, इसलिए दोनों को प्लस लिखा = 0। तो इससे HA की वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, -20 न्यूटन। मतलब HA इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, HA आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। अब देखिए, अगर 20 न्यूटन इस साइड लग रहा है तो 20 न्यूटन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में आप लगाएंगे, तभी क्या होगा, इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 रहेगा। और इस वाले में देखिए 20 आपका इस साइड लग रहा था, तो यहाँ पे HA का 20 इस साइड लगेगा, तभी ये किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में। मतलब जितने फोर्स ऊपर लगेंगे उतने ही नीचे लगेंगे, जितने लेफ्ट साइड लगेंगे उतने ही राइट साइड लगेंगे।